हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। मैं जो हूँ ना, मैं टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर किसी इंसान अगर आपको कुछ सिखाता है तो ही इज़ अ वैल्यूबल पर्सन, क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर हम देखें तो कोई कद्दू भी किसी को नहीं सिखाता। तो आई वुड से कि मतलब टीचर जो है ना वो ऑलमोस्ट वालदैन का मकाम रखते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स वो टीचर्स कहलवाने के लायक नहीं। जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको शायद मेरी ये बात समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, शायद वो इस बात को फील कर लेंगे। नहीं, मैं अभी फेवरेटिज्म, अनफेयर मार्किंग वगैरह की बात नहीं कर रहा। अभी मैं बात कर रहा हूँ पावर का गलत इस्तेमाल कर। बॉयज़ के लिए वीडियो शायद इतनी रेलेवेंट नहीं होगी, लेकिन फीमेल स्टूडेंट इसके साथ रिलेट करेंगे क्योंकि वही इन चीज़ों का शिकार होती है। घर की टीचर्स, फीमेल स्टूडेंट्स जो होती हैं वो 40-50 साल के एक टीचर को एज अ वालदैन देखती हैं, उस पर ट्रस्ट कर लेती हैं, और टीचर्स जो हैं वो इसी ट्रस्ट का, इसी भरोसे का गलत फ़ायदा उठाते हैं। छोटी चीज़ों पर मैं बात नहीं करूँगा कि फीमेल स्टूडेंट्स के साथ गपशप करना, उनको लाइक अपने क्यूबिकल विदाउट एनी रीज़न बुलाना, या क्लास में सबके सामने उन पर पॉइंट्स मारना, मजाक करना। नहीं, मैं इन छोटी चीज़ों पर फ़िलहाल बात नहीं करने वाला। आज मैं बात करूँगा रियल इशूज़ के बारे में। एग्जाम्स के दिन जैसे ही करीब आते हैं तो टीचर्स को मौका मिल जाता है अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का। तो वो अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को मैसेज करते हैं कि आप मेरी ब्राइट स्टूडेंट हो, मैं चाहता हूं कि मैं आपकी हेल्प करूं, आप में काफ़ी टैलेंट है, मैं नहीं चाहता कि आपका टैलेंट वेस्ट जाए। अगर टैलेंट का आप लोगों को इतना ही शौक है ना तो मेल स्टूडेंट्स में भी टैलेंट्स ढूंढो, सिर्फ फीमेल्स में नहीं। मेल स्टूडेंट्स भी काफ़ी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनका क्या ताल्लुक। और जैसी 1-2-3 कन्वर्सेशन होती है तो टीचर्स लाइक इनडायरेक्ट वे में पिक्चर्स की बात स्टार्ट कर देते हैं, या फ्लर्टिंग की बात स्टार्ट कर देते हैं, शादी के रिलेटेड बातें स्टार्ट कर देते हैं, तारीफ़ें स्टार्ट कर देते हैं, और इनडायरेक्ट वे में कहते हैं हाँ कहीं बाहर मिलो, पेपर मैं पूरा दिखा दूंगा, हेल्प करा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगा। और मैं ऐसे लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। मतलब टीचर्स ने उनको यहाँ तक ये कहा है कि हाँ मैं आपको लाइक कम्प्लीटली पेपर दिखा दूंगा, बस आप मुझे ये बताएं कि कहाँ और कब। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दिस इज़ द रियलिटी। शायद लोग कहें कि लड़कियां भी तो इनका फ़ायदा उठाती हैं, मतलब मार्क्स वगैरह ले जाती हैं, ग्रेड ले जाती हैं। हाँ, ये बात सही है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, यूनिवर्सिटी में जब न्यू बैच आता है उनकी लाइक मोस्टली एज क्या होती है? 18 से लेकर 21 साल के दरमियान। आप ये बताएं कि 40-50 साल वाला एक जो वहशी दरिंदा हो उसके साथ ये लोग कैसे मतलब चलेंगे यार। उनकी मैच्योरिटी, जितने वो तेज़ हैं, जितनी उनकी लाइफ एक्सपीरियंस है, आप उसको 17-18-20 साल वालों के साथ तो नहीं मैच्योरिटी कंपेयर कर सकते ना। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि स्टूडेंट्स इतने तेज़ नहीं होते, उनको लाइक वो डर होता है, क्योंकि बचपन से लाइक केजी से लेकर स्कूल कॉलेज वगैरह में हमें क्या मेंटली टॉर्चर किया जाता है। मतलब हर टीचर अपना रोब जमाता है, हमें लाइक नालायक कह कर हमारी लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज़ की बैंड बजा देता है। तो यूनिवर्सिटी आकर हमें वो कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि उनके खिलाफ हम कुछ बोल सकें या वहाँ पे पॉइंट आउट कर सकें। और ऑब्वियसली उन टीचर्स की बात वगैरह ना मानो तो ऑब्वियसली आपके ग्रेड्स गए, अच्छा कुछ बोलेंगे ग्रेड डजंट मैटर। ये बात आप जाके पेरेंट्स को बताओ ना। पेरेंट्स, अगर कोई बंदा मतलब बी ले रहा हो, ए ले रहा हो, उसका सीधा डी या मतलब एफ आ जाए तो घर वाले उसको नहीं छोड़ेंगे। तो वो घर वालों के डर से ही ऑब्वियसली और एक और बात भी लोग बोलते हैं कि लोग इस टीचर्स के खिलाफ कुछ बोलते क्यों नहीं है, मतलब लाइक वाइडली आवाज़ क्यों नहीं उठाते। आप मुझे बताएं कैसे आवाज़ उठाएं। इन टीचर्स के ग्रुप बने होते हैं, एक टीचर के अगेंस्ट आपने आवाज़ उठा ली, नेक्स्ट के मतलब लेट्स सपोज उसको लाइक यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया उस टीचर को, लेकिन उस टीचर का जो ग्रुप है, उसके बाकी जो फेलो टीचर्स हैं वो आगे आपके किसी सेमेस्टर में आके आपको लाइक किसी सब्जेक्ट में अटका देंगे। और ऐसा होता है, आपको लाइक एम फजूल में सब्जेक्ट में एफ दे देंगे। आप क्या करोगे? आपकी डिग्री की तो बैंड बज जाएगी। और यूनिवर्सिटीज़ की भी कुछ अजीबो गरीब पॉलिसीज़ होती हैं। यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट लाइक आप कोई बात नहीं कर सकते, इवन सोशल मीडिया पर वो विदाउट एनी रीज़न आपको रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं। जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं तो आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के लाइक देखें ना, तो जब तक आपका उस पर साइन नहीं होता ना कि आपको विदाउट एनी रीज़न रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं कि आप उनके यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, तो ये इस पर हम खुद साइन करते हैं। नाइस पॉलिसी। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास कोई ऑप्शन बचता है? ऑब्वियसली नहीं। आई वुड से कि सबसे बेस्ट इसका सोल्यूशन ये होगा कि यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ निकालें कि टीचर और स्टूडेंट के लाइक डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। प्राइवेटली कोई आपस में टीचर और स्टूडेंट का वो कांटेक्ट ही नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो क्लास में हो या किसी मिडल मैन लाइक CR या GR के थ्रू हो, ताकि एक चैनल लाइक एक मीडियम बन सके जिसमें कुछ ऐसा मिसयूज़ ना हो सके, चाहे वो टीचर्स की तरफ से हो या स्टूडेंट की तरफ से हो।
अगर ये नहीं होगा तो भाई आई वुड से दीज आर लाइक इवल्स। 40-50 साल के पता नहीं कितने बच्चों के बाप होने के बावजूद लड़कियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद करते हैं। बातें निकलती नहीं है, लेकिन अगर आप नज़र दौड़ाओ ना तो ऐसी 1000 चीज़ें एक ही यूनिवर्सिटी से निकलेंगी कि टीचर ने उसको हरास किया, ये किया, गलत फ़ायदा उठाया। ये सिर्फ पब्लिकली नहीं आती क्योंकि लोगों को लाइक अपनी डिग्री की फ़िक्र होती है, वरना तो माशाल्लाह से मुझे तो लगता है मेरी डिग्री सही दाव पे लगने वाली है, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। लेकिन एक बात मैं कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, हर यूनिवर्सिटी, बल्कि यूनिवर्सिटी को छोड़ दें, हर चीज़, हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट में जहाँ पे ये वहशी दरिंदे बैठे होते हैं, ये अपने पावर का चाहे जितना छोटा सा बिट हो, चाहे वो हार्ट टच करना हो या कुछ हो, वो फ़ायदा उठाते ही उठाते हैं इन चीज़ों। देखो एंड में मैं ये कहूँगा कि डियर टीचर्स, हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। जो टीचर का टाइटल है ना, वो एक रिस्पेक्टेबल फील्ड है। तो कुछ टीचर्स जो यहाँ पर कीड़े मकोड़े हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से चले जाएं या कुछ भी कर लें, तो इस टीचर जो फील्ड है ना, इसका नाम बदनाम ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल स्टूडेंट्स ने आप लोगों को एक्सपोज करना स्टार्ट कर देना है। फिर ना आप घर पे रहेंगे, ना बाहर रहेंगे, ना माशरे में रहेंगे। क्योंकि भाई मैं तो हर किसी को ये बोलूँगा कि कुछ भी हो जाए, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात ही नहीं आनी चाहिए। मतलब मुझे क्लास में ये भी स्टूडेंट से मसला होता है कि वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रख के चाहे एक झूठ या अटेंडेंस की वजह से अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट की बैंड बजा देते हैं। नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे डिग्री की बैंड बज जाए, भाई सेल्फ़ रिस्पेक्ट इज़ लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब इंसान की सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म होती है ना, तो दैट्स एंड। मैं क्या लेक्चर्स दे रहा हूँ तुम लोगों को, आप लोग खुद ही होशियार हो। तो मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबा दें, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दें और मुझे ढेर सारी बिरयानी दे दें। बाय।